स्टूडेंट्स, यश एकेडमी में आपका स्वागत है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्रांति एंड सुमनगला आर पार्टनर्स sharing profits and losses in their capital ratio. From the trial balance given below and adjustment, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So here is the trial balance. This trial balance as on 31st March 2019. So here is debit balances, stock, purchases, sundry debtors, bill receivable, wages, investment, postage, insurance, plant and machinery, salaries, prepaid rent, bad debts, furniture, cash in hand, sales return, capital account, Kranti, Sumangala, sales, sundry creditors, bills payable, commission, purchase returns. So here are adjustment. First one adjustment. Closing stock is valued at cost price rupees 28,000 and market price rupees 32,000. So here is closing stock. Here is two price, that is cost price and market price. So as we know, closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. So here we take cost price because this is a very large in number, that is a whichever is less. So first effect closing stock, we transfer trading credit side and balance sheet asset side 28,000. Okay, so closing stock is transferred to the trading credit side and balance sheet asset side 28,000. Second one, insurance is paid up to 30th June 2019. So here our trial balance as on 31st March 2019, but insurance is paid and this insurance is paid up to the 30th June. It means it is a prepaid because from 31st March 2019 to 30th June 2019, it means March after April, May and June. So here are 3 months, that is a prepaid or paid in advance. So here on insurance amount, that is insurance, here is the insurance and this amount is 7,500. So here for 3 months we calculate here 7,500 multiply by 3 divided by 12. 7,500 multiply by 3 divided by 12, so that is a 1,875, that is 1,875, that is our prepaid. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस की जो तारीख है वो है 30 जून और हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसकी डेट है 31st मार्च. सो स्टार्ट फ्रॉम 31st मार्च, सो इट इज़ एंड ऑफ द मार्च. सो फ्रॉम मार्च आफ्टर अप्रैल, मई एंड जून, तो यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए अप टू द 30th जून. इसलिए हमारे जो इंश्योरेंस की अमाउंट है 7,500, उसके ऊपर हमें जो कैलकुलेशन करना है वो है 3 मंथ्स. सो दैट इज़ 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, सो इट कम्स 1,875. सो दैट इज़ अ प्रीपेड. तो हमें पता है इंश्योरेंस हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा 7,500 लेस प्रीपेड और पेड इन एडवांस. सो 7,500 लेस प्रीपेड 1,875, दैट इज़ फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट, दैट इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रांसफर सेकेंड इफेक्ट 1,875 टू द बैलेंस शीट एसेट साइड. तो पहले इंश्योरेंस में से हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में से लेस किया, फिर सेकेंड इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ओके, नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अभी हमें ये एडजस्टमेंट अभी पता है, जब आउटस्टैंड होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तब उसमें ऐड करना है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वेजेस जो है, अभी वेजेस हमारा आता है, हमें पता है वेजेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में. तो यहाँ पे अमाउंट है वेजेस की 3,000. तो 3,000 में हमें क्या करना है, ये जो आउटस्टैंडिंग है 800 वो हमें ऐड करना है, मतलब 3,800 आउटर कॉलम में आएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में. और जो सैलरीज है उसमें 700 ऐड करना है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 7 सैलरीज है 4,850, उसमें हम
कितना 700 ऐड करेंगे तो 5350 आउटर कॉलम में आएगा। तो एक इफेक्ट दोनों में हो गया, वेजेस और सैलरीज में आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग 700। उसके बाद ये एडजस्टमेंट है, अभी तक ऐसे एडजस्टमेंट आई नहीं थी, हमें जब भी एडजस्टमेंट थी तो वो उसके एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का परसेंटेज दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या देख सकते हैं, सेकेंड फोर्थ वाले एडजस्टमेंट, दैट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू ₹13,000। मतलब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई अप टू 13,000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी है ये है 15,000 और वो रिड्यूस हो गए 13,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी हमें पता है कहाँ पे आती है, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो राइट इनर कॉलम 15,000, तो वहाँ से हमें लेस कितना लेस करना पड़ेगा, अभी 13,000 आएगा तो लेस 2,000 करना पड़ेगा। तो 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000, और आउटर कॉलम में ये जो 13,000 है वो एडजस्टमेंट आएगी 13,000। तो जो हमने डेप्रिसिएशन 2,000 लेस किया उसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 2,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी पहले 15,000 और वो रिड्यूस हो गई है, तो रिड्यूस हो गए तो उसका मतलब है लेस डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 और आउटर कॉलम में आएगा 13,000, और उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। तो यहाँ पे हम फर्नीचर देख सकते हैं 12,500, और ये 12,500 के ऊपर हमें कितना निकालना है डेप्रिसिएशन, तो 5%। अभी ये जो कैलकुलेशन है वो आएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 625। तो ये आएगा डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो 12,500 लेस डेप्रिसिएशन 625। तो ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में हो गया, और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हमें पता है कहाँ पे आता है, वो आता है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 625। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट हमें पता है प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹800। तो ये बैड डेब्ट्स की जो एडजस्टमेंट है ये आएगी कहाँ पे, तो बैड डेब्ट्स के ऊपर आएगी और सन्डी डेटर्स के ऊपर। तो ये जो बैड डेब्ट्स है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स। इसका मतलब है ये है न्यू बैड डेब्ट्स 800। तो बैड डेब्ट्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं 500, तो उसमें हमें 500 में ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स है और न्यू बैड डेब्ट्स है एडजस्टमेंट के, तो 800 हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब बैड डेब्ट्स 500 ऐड न्यू बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स दैट इज 800। तो आउटर कॉलम में आएगा 1,300, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड में कोई ये नहीं है, आरडीडी नहीं है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में सिर्फ टू बैड डेब्ट्स 500 ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स 800, तो 1,300 आएंगे। जो अभी ये एक इफेक्ट होगा बैड डेब्ट्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो सन्डी डेटर्स है 1 लाख, उसमें से हमें जो ये बैड डेब्ट्स है यहाँ पे कितना 800, वो हमें क्या करना है, लेस करना है। तो सिर्फ यहाँ पे जो 1 लाख है, 1 लाख मतलब सन्डी डेटर्स हमारे आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1 लाख इनर कॉलम, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स आएंगे 800। तो ये दोनों इफेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो यहाँ पे जो फ्री सैम्पल्स है, तो गुड्स ऑफ ₹3,000 मतलब इसका एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के
क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और ये फ्री सैंपल है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया मतलब इसे बोलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल दे गया। तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट 3000। तो एक इफेक्ट, पहला इफेक्ट आ गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और सेकेंड इफेक्ट आ गया कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो ऐसे हमने जो एडजस्टमेंट है वो हमारी क्लियर हो गई अभी। और इसके बाद हम आगे जो एडजस्टमेंट के जो डेबिट क्रेडिट है और डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वो आपको दिखाई देंगे। अभी हम देख सकते हैं, हम ट्रांसफ़र करेंगे। अभी स्टॉक है, अभी स्टॉक हमें पता है ओपनिंग स्टॉक उसे बोलते हैं, वो आएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद परचेसेस है, वो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रेडिट साइड में हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परचेस रिटर्न है वो है 1000। तो यहाँ पे परचेसेस 40,000 लेस परचेस रिटर्न 1000, तो वो आउटर कॉलम में आएगा 39,000। तो हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है, परचेस रिटर्न होंगे तो परचेस में लेस करने हैं। फिर उसके बाद सन्डे डेटर्स वो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसके ऊपर हम देख सकते हैं एडजस्टमेंट है, और हमें एडजस्टमेंट पता है वो है फर्दर बैड डेब्ट्स की। वो तो 1 लाख जो अमाउंट दी है सन्डे डेटर्स की, 1 लाख में से हमें 800 क्या करना है, लेस करना है। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद है वेजेस, और वेजेस 3000 है, और ये वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है, ऐड करना है। और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी। और उसके बाद है पोस्टेजेस, और पोस्टेजेस आएंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद हम देख सकते हैं इंश्योरेंस है प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, और ये इंश्योरेंस की जो अमाउंट है 7500, ये इंश्योरेंस की तारीख दी गई है हमें, वो है अप टू द 30 जून। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च। तो स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च टू 30 जून। तो मार्च तो ख़त्म हो गया, उसके बाद अप्रैल मई और जून हो गए 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में 7500, उसके ऊपर हम 3 मंथ्स का प्रीपेड निकालेंगे तो वो आएगा 1875। तो इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ट्रांसफ़र करके उसमें से लेस प्रीपेड वो आएगा 1875। और एक इफेक्ट करने के बाद दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1800। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 2000, तो आउटर में आएगा 13,000 बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट दैट प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस अप टू द 13,000। तो एक इफेक्ट हो गया। और 2000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद आएगा सैलरीज 4850, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है और ये सैलरीज ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग कितना है तो 700, तो 700 हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज। उसके बाद प्रीपेड रेंट है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2000। उसके बाद बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 500 ट्रांसफ़र करेंगे। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। और ये जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है 800, तो हमें 800 हमें बैड डेब्ट्स में फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड करना है। 500 ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स 800, तो 1300 आउटर में आएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने सन्डी डेटर्स लिखे 1 लाख, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करने हैं। फिर उसके बाद
आएगा फर्नीचर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर 12,500 लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो वो आएगा 625। तो लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर आएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। उसके बाद कैश इन हैंड है वो ट्रांसफ़र करेंगे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये जो सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न हमें यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में हम देख सकते हैं, सेल्स रिटर्न जो है सेल्स है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे 60,000, उसमें से 1,500 हमें लेस करना है, उसे हम लेस सेल्स रिटर्न बोलेंगे। फिर उसके बाद हम देख सकते क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट है वो क्रांति और सुमंगला। तो ये जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे, क्रांति ट्रांसफ़र करेंगे 1,20,000 और सुमंगला आएगी 40,000। उसके बाद सन्नी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे, बिल्स पेबल भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और कमीशन जो है वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, और परचेस रिटर्न तो हमने पहले ही लेस किया है। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने आपको एक हिंट दे रखी है, तो ये जो इंश्योरेंस की जो अमाउंट है, ये इंश्योरेंस के अमाउंट यहाँ पे कैसे निकालने हैं, तो देख सकते हैं 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो वो आ गया 1,875, और रिड्यूस करने का हुआ है 2,000, ऐसे डिप्रिसिएशन निकालते। बाकी सब हमने यहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट थी वो हमने पहले से आपको बताइए। तो ये इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब पहले ट्रायल बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसके बाद जो जो भी एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो आती ही आती है, आउटस्टैंडिंग की आती है, डेप्रिसिएशन जो है वो किसी के ना किसी एसेट के ऊपर होती है, तो ये भी एडजस्टमेंट हमें अभी पता हुई है कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर बैड डेब्ट्स और आरडीडी की ये भी एडजस्टमेंट होती है, और सिर्फ खाली 2 और 3 जो है वो एडजस्टमेंट अलग टाइप के होते हैं, और ये आप देख सकते हैं यही एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में और प्रॉब्लम में आती है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन दिया है, उसमें देखेंगे जीपी कितना आता है और एनपी और बैलेंस शीट कितनी टैली होते। ठीक है।